हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। और मैं आज आपके सामने मैथ्स का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जो वीवीएम के लास्ट ईयर्स को फोकस करते हुए उसके हम थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज थ्योरी भी होगी, साथ साथ उसके मॉक टेस्ट भी होगा। मॉक टेस्ट आपको अप्रोक्स 10 सम्स मिलेंगे और उन 10 सम्स को सोल्व करना है, जिसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल साइंस फॉर अचीवर से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपने पढ़ी है, वो आपको पता भी है। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सभी को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स उसमें जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो ये रहेगा अपना 1, फर्स्ट क्वेश्चन इससे। दूसरा पूछा जाए होल नंबर्स, तो होल नंबर्स में डेफिनेशन हो जाएगी 0 प्लस काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स। 0 और नेचुरल नंबर्स जो हो जाते हैं वो अपने पास बन जाते हैं होल नंबर्स। तो ये बन जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट अगर होल नंबर की बात की जाए तो ये 0 रहेगा। अब इन दोनों के सब ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर्स को, नहीं इवन नंबर्स को, ओड नंबर्स को एंड प्राइम नंबर्स को। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इवन नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाए या जो 2 के आपको सिंपली बताया 2 के टेबल में आते वो इवन नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे बोले डिविजिबल बाय 2, ठीक है। नॉट डिविजिबल बाय 2, इसके एग्जाम्पल देखें तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इधर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। बात आती प्राइम नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जिसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, या तो 1 होगा या वो नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर की हम बात करेंगे वही होगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो 2 आता है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। और यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है ऐसा इवन नंबर बताओ जो प्राइम नंबर भी है, तो वो क्या है 2, ठीक है। ऐसा इवन नंबर जो प्राइम नंबर है वो ओनली 2 है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नोट कर सकते हो आप, 2 इज द ओनली नंबर which is prime as well as 2 is the only number which is prime as well as even number। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो जो नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नंबर नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और 0 इंक्लूड हो, उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि -6, जैसे कि हम 0 को फिर 0 लिख लेंगे और पॉजिटिव में लिख दें प्लस के 6। तो जिसमें नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। 0 को हम नोट करने वाला पॉइंट ये है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को ना हम पॉजिटिव बोलते ना नेगेटिव बोलते। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट रहेगा रेशनल नंबर्स।
ये भी डेफिनेशन आपने सुनी होगी, समझी भी होगी, पता भी आपको। जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, हम जनरली यही पढ़ते हैं, और q नेवर इक्वल टू 0, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यही हमने समझा है, पढ़ा है। p को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और q को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आने के चांसेस होते हैं कि इज जीरो ए रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर होता है? तो बिल्कुल हम कहेंगे यस, डेफिनेटली होता है। क्यों? क्योंकि जीरो की डिवाइड में 1 कर दें तो जीरो का जीरो रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हमारा नंबर भी चेंज नहीं हो रहा। हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू जीरो भी नहीं है, तो इसलिए जीरो एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन ऐसा कहा जाए कि 7/0 इज रेशनल और इज 7/0 रेशनल, तो यहाँ पे आंसर आएगा नॉट। क्योंकि कभी भी किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड किया जाए तो वो हमारे पास नॉट डिफाइंड बन जाता है, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट भी कह सकते हो, उसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नॉट। क्लियर यहाँ तक? अगला रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो टर्मिनेटिंग रहेगा, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होएगा बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो रिपीट करेगा। टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन वो रिपीट करेगा। जैसे आपको नंबर्स बता देते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, ले लेते हैं अपॉन 6, तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है इसका, तो अपने पास 5.1 आ गया और ये टर्मिनेट हो चुका है, तो ये इसका क्या है, टर्मिनेटिंग। बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, तो हम 22/7 की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से निकालें तो यह आ जाएगा ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी 3.142857, और उसके बाद दोबारा 142 चलता जाएगा 142,857। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.142857 और रिपीट कर रहा है तो यहाँ बार लगा देंगे, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर रहा है, रिपीट। तो नॉन टर्मिनेटिंग है ये और क्या है, रिपीटिंग। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है 22/7 कैसा नंबर है, तो आपको बताना है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, और वो भी कौन सा, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट रहेगा अपने पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है, मतलब ये हुआ जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7, √11, √9 नहीं होगा, क्योंकि √9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं स्क्वायर रूट 9 का, तो अपने पास कितना आता है, 3 आता है, जो कि क्या बन जाता है, रेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इनकी खास बात क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेट नहीं होंगे, और नॉन रिपीटिंग होते हैं, रिपीट भी नहीं करते। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जबकि हमारे रेशनल में आया था नॉन टर्मिनेटिंग तो था, लेकिन वो क्या था, रिपीटिंग था। इनमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं हम, रेशनल, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल आता है पाई का। पाई, तो पाई कैसा नंबर है, तो यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है, पाई को हम कौन सा नंबर मानते हैं, तो बोलेंगे हम इरेशनल, इरेशनल नंबर। इसके अलावा
एक होता है को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आता है, ऐसे कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैविंग HCF 1, जिसका कॉमन फैक्टर जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। जैसे 2 5 5 7 और इसी तरह 7 9 कर सकते हो। इसका कॉमन फैक्टर भी क्या है, 1 है। इसी तरह अपने पास इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। एक आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स जिनका ऐसे कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2, जिनका डिफरेंस 2 आए, उनको बोलते हैं, 2 को ट्विन बोलते हैं ना, ट्विन वे भी होता है वैसे। तो जैसे बात करें 5 और 3, 7 और 5, इनको बोलते हैं हमें ट्विन प्राइम नंबर्स। इनका डिफरेंस किया जाए तो यहाँ पे 2 आता है, इसका डिफरेंस किया जाए तो यहाँ पे 2 आता है। इस प्रकार से इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स को। तो जो नंबर्स रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, कलेक्टिवली नोन एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कलेक्टिवली नोन एज रियल नंबर्स। इनके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मैं लिखूँ -26 तो भी ये रहेगा अपने पास। बात करें 0 तो ये भी रहेगा। बात करें हम √2 तो ये भी रहेगा। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। और ये आपको बिल्कुल इजीली आता भी है, क्योंकि आपके स्कूल्स में टीचर्स ने करवा रखा है अभी, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी हो रही तो वहाँ करवा भी रखा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले वो नंबर राइट कर लेना है। अगर ठीक इसके बीच का पूछ ले तो उसके लिए तो इसको आप A मान लो और इसको B मान लो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास जो इसका मिडल नंबर होगा वो मिल जाता है अपने को। लेकिन बात करें कि कुछ और नंबर्स के पीछे पूछा जाए, कितने पूछ ले, एक तो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से A + B/2 से। लेकिन जब कभी भी 2 3 4 5 6 इस तरह पूछे तो यहाँ पे जो पूछा था उसको आप लिखो n। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है, और हमें निकालना होता है n + 1 और 7। जो आपने n + 1 निकाला है उसको इस नंबर पे भी, इस नंबर पे भी मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अपने पास 2/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से, यहाँ भी 7 से, और 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 और 7 से। और ये अपने पास आप ये कह सकते हो, इसको मल्टीप्लाई यहाँ ऐसे कर दो सिंपली, क्यों, दो बार क्रॉस करो। और ऐसा करने से हमारे पास ऐसा आ जाएगा 14/35 और इधर आ जाएगा 21/35। अपने को चाहिए इनके बीच के नंबर, तो इसके बीच के नंबर आ जाएंगे। तो कौन कौन से आ जाएंगे, तो 15/35 आ जाएगा, 16/35 आ जाएगा, 17/35 आ जाएगा, 18/35 आ जाएगा, और 19/35 आ जाएगा, और 20/35। 1 2 3 4 5 6 हमें 6 नंबर चाहिए थे और ये हमें 6 नंबर मिल जाते हैं।